आपने भी भैया का दूध बंद किया? हाँ, अरे दूध में पानी मिलाता है, दूध में मलाई नहीं आती है, इसीलिए ये दूध शुरू किया। तुम तो ये दूध शुरू से लेती हो ना? हाँ, मेरी सासू माँ को यही दूध पसंद है, उनके लिए लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अब तबीयत कैसी है उनकी? सुना था उनके दिमाग का सीटी स्कैन किया है। सब नॉर्मल है, खाली फुकट के नाटक। जरा कुछ होता है तुरंत डॉक्टर के पास। अब तुम्हें तो पता है, डॉक्टर पैसे खाने तो बैठा ही है। अगर नहीं लेकर के जाओ तो रिश्तेदारों में, दोस्तों में हमारी बुराई। मैं तो हमेशा से ही उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ। अच्छा, आपने देखा है कभी उनकी बुराई करते हुए हमें? नहीं, कभी नहीं। वो तो हमेशा आपके बारे में तारीफ ही करती है। हमें कभी भी आपकी सास मिले, उनके साथ हम कभी आपके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो हमेशा आपके बारे में बुरा ही कहती है। क्या कहती है? छोड़ो, जाने दो। मुझे इधर उधर की बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, वो हमेशा आपके बारे में बुरा ही कहती है। वही तो, कहती क्या है? एक बात कही हो तो बोलूं ना। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उन्हें सुबह चाय नहीं देती हो? उन्हें सुबह चाय देने से एसिडिटी होती है, इसलिए डॉक्टर ने ही मना किया उन्हें चाय देने से। सेम हमारे घर में हमारी सासू माँ, उन्हें सुबह दूध चाहिए, रात को 2 गिलास दूध चाहिए। गांव की है ना, गांव में उनके यहाँ 10 गाय थी और 10 भैंस थी, सब कुछ फ्री का मिलता था। तुम तो जानती हो ना, दूध कितना महंगा हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हो, पर आपने अभी तक ये नहीं बताया मेरी सासू माँ मेरे पीछे बुराई क्या करती हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी सासू माँ को मिठाई बिल्कुल नहीं देती हो ना? उन्हें एक बीमारी हो तो कुछ दे, हमेशा तो शुगर हाई रहता है और ऊपर से मीठा खाने की आदत। डॉक्टर ने ही उन्हें मीठा खाने से सख्त मना किया है। सेम हमारे घर पे हमारी सासू माँ, पता है उन्हें खांसी है, फिर भी तली हुई चीजें खाती है। गांव की ना, घर पर घी मक्खन हमेशा रहता है। तुम जानती हो तेल घी मक्खन कितना महंगा हो गया है? आपकी बात सही है, पर अभी तक आपने ये बात नहीं बताई कि मेरी सासू माँ मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बुराई करती हैं। अब क्या बताऊं तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी सासू माँ को कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाती? उनके घुटनों में दर्द है, थोड़ा चले तो पूरी रात घुटनों में दर्द, ना खुद सोती है ना दूसरों को सोने देती है। सेम हमारे घर पर हमारी सासू माँ, उन्हें चलना फिरना घूमना कितना पसंद है। गांव की है ना, अब गांव में उनके पास गाड़ी घोड़ा था नहीं। ये तो अच्छी बात है, चलने फिरने से बूढ़ा इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम चलो फिरो मत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों की स्कूल बस बंद करवा रही है। तुम्हें तो पता है ना, आजकल रास्ते में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, सो तो है। मेरी सासू माँ आपको कल मिली थी ना, क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में? कल तो कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने आपसे 1000 रुपए मांगे थे किसी मंदिर में दान करने के लिए। नहीं दिए मैंने। कभी अनाथ आश्रम में दान करना है, कभी चैरिटी में देना, कभी भंडारे में देना। अब तुम्हें तो पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल हो चुका है। इन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है। सेम हमारे घर पर भी इन्हें हर महीने 10,000 अपनी बेटी को देने रहते हैं। हमारी ननद और उनका पति कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं। 5 बच्चे हैं। इस बात को लेकर उनकी और मेरे बीच में हमेशा तू मैं रहती है। गांव की है ना, बोलने और कहने में कभी थकती ही नहीं है। सो तो है, अब गांव वालों के क्या मुंह लगे, लेकिन हमारी सासू माँ के मुंह से हमारे लिए एक भी बात अच्छी नहीं निकलती। नहीं, ऐसा नहीं है। उम्र के हिसाब से इंसान थोड़ी बुराई करता ही है। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना और जितना हो सके ना उनकी सेवा करना। आपको क्या लगता है मैं उनकी सेवा नहीं करती हूँ? मैं उनके हर चीज का ख्याल रखती हूँ। सेम हमारे घर पे भी सासू माँ के लिए कितना भी कर लो, कभी भी एक बात के लिए तारीफ मुंह पर नहीं करेंगी। अब बाहर का तो मुझे पता नहीं, मेरे बारे में क्या क्या कहती रहती हैं। अरे तुमसे तो कभी कभी मेरी सास मिलती होगी, कभी मेरे बारे में कुछ कहा तुमको? देखो ना, मुझे इधर की बातें उधर करने की आदत है, ना किसी की बुराई करने की आदत है, ना किसी की बुराई सुनने की आदत है। आपकी सास कभी कभार मिलती है, बातें करती हैं
और वो ज़्यादातर अपने गांव के बारे में ही बातें करती है। उन्हें गांव में रहना ही ज़्यादा पसंद है। उनके लड़के की शादी आपके साथ गलती से हो गई। उन्हें गांव की एक लड़की बहुत पसंद है जिसके साथ वो अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी, और इसी बात पर वो आज तक नाराज है। देखा जाए तो इन गांव वालों से शादी करके फंस गई हूँ मैं। गांव जैसी सोच के हैं यहाँ सभी। इनका बस चले ना, सोसाइटी में भी गाय भैंस लाकर पालने लगे। सेम मेरे घर में भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया पर कोई फायदा नहीं। फिर भी आप हमसे ज्यादा लकी हैं। ऐसा सभी को लगता है। मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा लकी हो। और क्या क्या कह रही थी मेरी सासू माँ मेरे बारे में? जब तक इस घर में है ना तब तक उनकी बातें कम नहीं होने वाली। हमारी सासू माँ को दूध गर्म करके देना पड़ता है। वक्त पर नहीं मिले ना तो बड़बड़ शुरू कर देंगी। कौन बड़बड़ शुरू कर देगा? मेरी सासू माँ। और कौन? क्या? अरे सासू माँ, आप मेरी बुराई कर रही थी? नहीं सासू माँ, आपको विश्वास नहीं है तो दिव्या से पूछ लो। मैं क्या? मुझे किसी की चुगली करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये मेरी बुराई कर रही थी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा आपको। नहीं सासू माँ, आप इसके ठीक है, मेरा भी वक्त आएगा। तुम नाराज क्यों होती हो? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। आती हूँ मम्मी जी। नो, मुझे बहुत काम है। मुझसे इधर उधर की बातें मत करो। मुझे किसी की चुगली करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है।